हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश डाउट्स में। सोचिए क्या होगा अगर आपको इंग्लिश वोकैबुलरी सीखने के लिए एक मास्टर की मिल जाए जिससे आप शब्दों के खजाने के हर ताले की चाबी खोल सकें। 50 वर्ड सीख कर आप 500 वर्ड्स का अंदाज़ा लगा सकें कि इनका अर्थ क्या होता है। इस शब्द को देखते ही आपको समझ में आ जाए कि इस शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, ये वर्ड किससे रिलेटेड है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वादा करता हूं आपको कुछ नया ही मिलेगा। दोस्तों, अंग्रेजी के अधिकतर शब्द ग्रीक, लैटिन और जर्मेनिक भाषा से मिलकर बने हुए हैं। यदि आप इनका रूट वर्ड समझ लें, रूट वर्ड मतलब जो उनके मूल शब्द होते हैं, तो इनका रूट वर्ड समझ लें तो आप इनके बहुत सारे मीनिंग को समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये रूट वर्ड होता क्या है। रूट वर्ड ऐसे शब्द होते हैं जो भाषा के मूल शब्द होते हैं, उनकी मीनिंग फिक्स होती है, उनकी मीनिंग में कोई चेंज नहीं होता। वो जहाँ पर आते हैं अपनी वही मीनिंग लेकर ही आते हैं। उदाहरण से देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर कुछ पॉपुलर वर्ड्स हैं: ट्रांसफ़र, ट्रांसलेट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांजैक्शन, ट्रांसपेरेंट। नो डाउट आप सभी इनका अर्थ जानते होंगे। इन सभी शब्दों में एक प्रीफिक्स कॉमन है, ट्रांस। ट्रांस एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अक्रॉस, बियॉन्ड, चेंज, मतलब पार करना, बदलना, यहाँ से वहाँ बदलना, यहाँ से वहाँ पार करना। अब देखिए इनमें क्या मीनिंग आती है। पहला वर्ड है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब होता है स्थान बदलना, स्थानांतरण। दूसरा है ट्रांसलेट, एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना, अनुवाद करना। तीसरा शब्द है ट्रांसपोर्ट। पोर्ट भी एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है ले जाना, लाना। तो यहाँ से वहाँ कोई सामान हम ले जाते हैं, परिवहन करते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वैसे ही ट्रांजैक्शन, लेन देन, एक खाते से दूसरे खाते तक पहुँचाना। और आखिरी है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी, मतलब इस तरफ से उस तरफ का दिखाई देना। मतलब सब में मीनिंग वही आ रही है, अक्रॉस, बियॉन्ड, चेंज, पार करना, बदलना। और भी कुछ शब्द देखते हैं। अगला वर्ड है ट्रांसफॉर्म। ट्रांस का मतलब तो आप जान ही गए हैं और फॉर्म का मतलब होता है रूप। यह भी एक रूट वर्ड है, जैसे फॉर्म से बनेगा फॉर्मेट, फॉर्मेशन, और भी वर्ड्स हैं हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो फॉर्म भी एक रूट वर्ड होता है जिससे कई शब्द बनते हैं। तो अभी यहाँ पर ट्रांस का मतलब आप जानते ही हैं और फॉर्म मतलब होता है रूप। तो बदलना और रूप मिलाकर क्या हो गया, रूप बदलना, रूपांतरण। ट्रांसफार्मर आप जानते ही हैं, एसी को डीसी में बदलने वाला, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने वाला। अब अगर आप न्यूज़ पर सुनते हैं कि कैदी को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है, ट्रांजिट शब्द सुनकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें ट्रांस आ रहा है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पार करने वाली बात हो रही है। तो ट्रांजिट रिमांड एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें कैदी, अपराधी अगर किसी दूसरे राज्य में पकड़ा जाता है तो उसके वापस उस राज्य में भेजने के लिए ट्रांजिट रिमांड पेश किया जाता है। तो यहाँ से वहाँ भेजने वाली बात ट्रांजिट रिमांड में भी आ जाएगी। एक वर्ड अभी बहुत पॉपुलर है, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर क्या होता है? आदमी एक लिंग में पैदा होता है और दूसरे लिंग में माइग्रेट करता है, मतलब पुरुष पैदा हुआ था, बाद में वो स्त्री बनना चाहता है, तो उसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं क्योंकि वो एक लिंग से दूसरे लिंग में बदल गया है। तो देखिए सब में बदलना की मीनिंग आ रही है। ट्रांस के हम और भी उदाहरण स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसको देखिए। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले रूट वर्ड्स को हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं। इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे हमारा एक और रूट वर्ड है डिक्ट। डिक्ट शब्द जहाँ पर भी आएगा, चाहे वो बीच में आए, सामने आए या लास्ट में आए, उसका अर्थ यही निकलेगा स्पीक और से। जैसे आप डिक्शनरी, प्रेडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ 3 शब्द दिए हुए हैं। प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना, पहले से बोल देना। कॉन्ट्राडिक्ट किसी के बारे में विरोध में कहना, मतलब सब में बोलने वाली बात आ रही है। डिक्ट के भी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं स्क्रीन पर। अगला रूट वर्ड है बायो। बायो का अर्थ होता है लाइफ। लाइफ, आपकी बायो से बने जितने भी वर्ड्स निकाल कर देख लीजिए, सब में आपको लाइफ दिखाई देगा। बायो रूट वर्ड से जुड़े और भी यहाँ पर शब्द हैं, देखिए।
बायोलॉजी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोटिक, गूगल पर सर्च कर लीजिए, बायो से बनने वाले सभी शब्दों में आपको लाइफ नज़र आएगी। एक वर्ड बहुत पॉपुलर है टेली। टेली का अर्थ होता है दूर। अब जितनी भी चीज़ों में टेली आता है, TELE, उसमें आप दूर का अर्थ देख सकते हैं, जैसे टेलीविज़न, टेलीफोन, टेलीग्राफ और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। चलिए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। स्क्रीन पर देखिए टेली से जुड़े बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर आप टेली की मीनिंग जानते हैं तो आपको टेली से जुड़े वर्ड्स में ये समझ आ जाएगा कि दूर से वो कार्य हो रहा है। जैसे विज़न, विज़न यानी देखना, तो टेलीविज़न दूर से दिखाई दे रहा है। टेलीफोन, फोन यानी होता है साउंड, तो दूर से साउंड आ रहा है। टेलीस्कोप, टेलीपैथी, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो टेली से बने हुए होते हैं। एक वर्ड है थर्म। थर्म की ग्रीक मीनिंग होती है हीट, गर्मी, ताप। अब आप थर्म से बने हुए जितने भी वर्ड्स हैं उनमें देखिए गर्मी का सेंस आएगा ही। जैसे थर्मल, थर्मोमीटर, थर्मोस्टेट, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोग्राफी, थर्मोप्लास्टिक, जितने भी वर्ड्स आप निकाल लीजिए सब में देखिए ताप जरूर नजर आएगा, गर्मी जरूर नजर आएगी। अब देखिए कुछ प्रीफिक्स लगाकर, कुछ सफिक्स लगाकर उनमें वर्ड में चेंज लाया जाता है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स आप जानते ही होंगे, प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स लास्ट में लगता है। हिंदी में इसे ही हम प्रीफिक्स को उपसर्ग कहते हैं और सफिक्स को प्रत्यय कहते हैं। तो जैसे उपसर्ग प्रत्यय लगाकर हम हिंदी में शब्द बनाते हैं, वैसे ही अंग्रेजी में भी प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाले शब्दों को लगाकर और बाद में लगने वाले शब्दों में भी रूट वर्ड होते हैं, उनकी मीनिंग होती है। तो चलिए कुछ निगेटिव रूट वर्ड्स देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए ऐसे बहुत सारे नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं, इनके लगने से ही वर्ड तुरंत निगेटिव हो जाता है। अगर आप 500 वर्ड रूट वर्ड्स भी पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आप 5000 वर्ड्स का मीनिंग ऐसे ही समझ जाएंगे। कि गूगल पर जाइए और कंप्लीट रूट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऐसा लिख दीजिए, लिस्ट ऑफ रूट वर्ड्स लिख दीजिए, तो भी आपको गूगल पर बहुत सारे रूट वर्ड्स मिल जाएंगे। उनको पढ़िए, तैयारी कीजिए और आप अपने वोकेबलरी के मास्टर बनिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।
तो है ना जादुई चीज़ ये रूट वर्ड्स। अगर आप 50 रूट वर्ड भी जानते हैं तो उनसे आप 500 शब्दों को बना सकते हैं, या उनकी मीनिंग जब वो आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो उनको देखकर आप मीनिंग अंदाज़ा लगा लेते हैं।